जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार तैयारी स्टेशन में। आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित कई भर्तियों के अध्याचन के बारे में। जी हाँ, कई भर्तियां जो है उत्तर प्रदेश में जो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कराई जानी, उनके संबंध में अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। इस संबंध में महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाने वाले हैं। साथ ही बात करेंगे सिंचाई विभाग में। हमने बताया था आपको कि 14,000 पदों पर जो है अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं और जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इसी के साथ सिंचाई विभाग में 1904 और पदों पर जो है अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है कई बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है, तो इन सब खबरों को विस्तार पूर्वक आपको दिखाएंगे। कौन कौन से पद हैं, कौन के मतलब कितनी सैलरी है, इन सब पूरी डिटेल में इस खबर को देखेंगे। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि सचिवालय में भर्ती के आवेदन जो है शुरू हो गए। उस खबर को आपको, महत्वपूर्ण खबर है जो, उसको न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। और साथ ही सबसे बड़ी जो आज की ब्रेकिंग न्यूज है वह है आरआरबी एनटीपीसी अध्यक्ष का जो है परीक्षा के संबंध में क्या बयान आया है, वह खबर आपको दिखाने वाले हैं। क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के जो है प्रतियोगी छात्रों को इस परीक्षा का इंतजार है। ठीक है, तो आपको इस खबर को जरूर देखना चाहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए सभी महत्वपूर्ण खबरों को डिटेल से देखने के लिए। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज का अपडेट और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं कि सचिवालय में रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन। जी हाँ, विधान परिषद सचिवालय में वृत्त लेखक और सहायक समीक्षा अधिकारी के रिक्त पदों पर चयन के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन मांगे। दोनों संवर्गों के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। इसके लिए विस्तृत विज्ञापन परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जी हाँ, विधान परिषद में जो है एक बहुत ही रेपुटेटेड, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। यह जो है विधान परिषद के सचिवालय में वैकेंसी निकली है। आप जो है वेबसाइट के माध्यम, आयोग के परिषद की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण खबर को आप यहां से देखेंगे कि उन्होंने बताया है कि परिषद के सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए निर्धारित ओ लेवल की समकक्षता एवं संबंध में निर्णय लिया गया है और निम्न उपाधियों, जिसमें किसी मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा हो या डिग्री, या फिर संस्थानों के कंप्यूटर में उच्च योग्यताधारी अर्हता ग्रेजुएशन या उच्च डिग्री पृथक विषय के रूप में कंप्यूटर साइंस विषय लेकर डिग्री हासिल की हो, वह अभ्यर्थी सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर आवेदन कर सकता है। उन्होंने कहा है कि वृत्त लेखक एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। तो आप जो है एआरओ की जो और वृत्त लेखाधिकारी की परीक्षा जो है के संबंध में जो ये फॉर्म भरना चाहते हैं, वह आयोग की वेबसाइट पर जाकर जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आते हैं यूपी ट्रिपल एससी जो हिंदुस्तान.com से हमने जो है यह खबर को लिया है, जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है आपका, हिंदुस्तान जॉब्स। तो उससे हम संबंध में देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी निकालेगा ग्रुप सी पदों पर बम्पर भर्ती, यूपी सरकार ने विभागों को दिए हैं निर्देश। जी हाँ, आपको जल्द ही ये भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। विस्तार से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने समूह ग यानी तृतीय श्रेणी कर्मचारी समूह ग की भर्तियों को, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी यानी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो है इस वैकेंसियों को पूर्ण कराता है। तो कर्मचारियों के खाली पदों पर भर्ती के लिए यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ को प्रस्ताव यानी अध्याचन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह निर्देश दिए गए हैं कि आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों में खाली पदों की गणना और आरक्षण की पूर्ति की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभागों की होगी। और इसी के साथ इस संबंध में नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग के विशेष सचिव जो है अरविंद मोहन चित्रांशी ने सभी विभागों के आला अधिकारियों को पत्र लिखा है और पत्र में कहा गया है कि 15 दिसंबर 2014 के शासनादेश के अनुसार वेतन बैंड 1 यानी 5200 से 20,200 और ग्रेड पे 1900 रुपए और उससे अधिक लेकिन वेतन बैंड 2 9300 से 34,800 रुपए, ग्रेड पे 4600 रुपए से कम के समूह ग के श्रेणी के सभी पदों की भर्ती का जिम्मा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सौंपा गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे उन्होंने विभागीय प्रमुखों से यह भी कहा है कि आयोग को प्रस्ताव भेजते समय रिक्तियों की गणना और आरक्षण की पूरी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की होगी। इन्हें इनकी प्रामाणिकता की घोषणा भी करनी होगी और सारा ब्यौरा तथा तय प्रोफार्मा पर देना होगा। यह प्रोफार्मा कार्मिक विभाग के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में
में जो भर्तियां निकलने वाली हैं। ठीक है, अब जो है सरकार जो है चुनाव को देखते हुए इन भर्तियों के अधियाचन प्राप्त होते ही आपको जो है जल्द ही भर्तियां देखने को मिलने वाली हैं। आपको अक्टूबर माह में ही शायद एक कोई ना कोई एक विज्ञापन जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। हो सकता है वह लेखपाल का भी विज्ञापन हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। आज की जो खबर है सिंचाई विभाग से संबंधित यूपी ट्रिपल एस सी इसको भी कराने वाला है, और हमने जो है आपको बताया भी था कि सिंचाई विभाग में 14,000 पदों पर जो है वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, वह उसमें क्लर्क के, सींचपाल के, नलकूप चालक जैसे पद होंगे। लेकिन यूपी के सिंचाई विभाग में 1904 भर्तियां और जो है आने वाली हैं। इसको हम देख लेते हैं ये कौन सी पोस्ट पर आने वाली है। कि उत्तर प्रदेश के, यहां से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सिंचाई विभाग में जेई यानी सिविल मैकेनिकल के 1904 रिक्त पदों पर जल्द से जल्द बहाली की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। दोनों संवर्गों के रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र किया जा चुका है और विभागीय स्तर पर सारी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद खाली पदों पर चयन के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अध्याचन भेजा जाएगा। जी हाँ, तो 1904 जेई के जो पदों पर है यह भर्ती भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एस सी करवाएगा। ठीक है, और इसी के साथ जो पद खाली पड़े हैं इनको हम यहां देख लेते हैं। यहां से देखते हैं कि अधियाचन के आधार पर 2020 में आयोग ने 1947 चयनितों की सूची भेजी थी। इन सभी चयनितों को ज्वाइन कराने की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है। अलबत्ता 1.5 साल पूर्व सिविल के 554 पदों पर चयन के लिए भेजे गए अधियाचन के साथ वर्तमान में रिक्त सिविल के 886 और मैकेनिकल के 464 रिक्त पदों के साथ संयुक्त रूप से भरने के लिए विभाग आयोग से अपील करने की तैयारी में है। यहां देखेंगे जेई के और मैकेनिकल के जो है कुल इतने पद हैं 4,685 और 1,926, जिनमें से जो रिक्त पद हैं वो यहां पर देखेंगे जेई के 1,440 और मैकेनिकल के 464 पद जो है रिक्त पड़े हैं। इन पर जल्द ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और जो लोग भी डिप्लोमा धारक हैं इंजीनियरिंग का, वह जो इन पदों के भर्ती के इंतजार कर रहे हैं उनको जल्दी से एक खुशखबरी मिलने वाली है। 1904 रिक्त पदों पर बहाली जल्द शुरू होगी और 1447 पदों पर परिणाम 7 साल बाद घोषित किया गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और चयन के लिए जो योग्यता होगी आपकी, वो जेई के लिए सिविल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए और 4200 ग्रेड पे की एक रेपुटेटेड बहुत ही अच्छी नौकरी होने वाली है। और भरे जा रहे हैं पद। विभागीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह की माने तो विभाग के हर संवर्ग के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है और वहीं विभाग के आयोग से अपील करेगा कि वह चयन की प्रक्रिया जल्द शुरू कराए। ठीक है, तो आपको जल्द ही जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी, क्योंकि दबाव के कारण यूपी ट्रिपल एस सी में कार्य तेज हो गया है। चाहे वो बचे हुए पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर हो या फिर नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर हो। ठीक है, क्योंकि अब जो है सरकार को युवाओं को लुभाने के लिए जो है इस तरह के कार्य करने ही पड़ेंगे, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया है। ठीक है, तो आगे चल के देखते हैं सबसे बड़ी खबर जिसका इंतजार जो है सब लोग कर रहे थे। आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम जिसका इंतजार कर रहे थे 2 साल से सभी कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत के कैंडिडेट्स इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी परीक्षा, इसके संबंध में बहुत ही अच्छी खबर है कि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट फुल शेड्यूल 2020 रेल बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनोद कुमार यादव ने कहा है कि 15 दिसंबर से शुरू हो रही रेलवे भर्ती की परीक्षाओं का विस्तृत शेड्यूल अक्टूबर माह में जारी कर दिया जाएगा। जी हां, बड़ी खबर है कि अक्टूबर माह में इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि कौन सी परीक्षा कब होनी है और इसी के साथ जल्द ही परीक्षा का कार्यक्रम की तारीख तय कर दिए जाएंगे। ये परीक्षाएं अपनी तय तिथि के हिसाब से ही होंगी। उन्होंने साफ किया है कि एग्जाम की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह का भ्रम जो है, किसी भी प्रकार का भ्रम जो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि 35,000 से भी ज्यादा पदों के लिए आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। इसकी घोषणा रेलवे पहले कर चुका है। इस भर्ती परीक्षा में करीब 1.25 करोड़ युवाओं ने आवेदन किया था और एनटीपीसी के बाद 1.3 लाख यानी 1,03,000 से ज्यादा पदों के लिए रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 की परीक्षा होगी। इसके अलावा आइसोलेटेड एवं मिनिस्ट्रियल पदों के लिए भी परीक्षा होनी है। अभ्यर्थियों को इन सभी परीक्षाओं के विस्तृत शेड्यूल और एडमिट कार्ड का बेसब्री से इंतजार है। इससे पहले आरआरबी एनटीपीसी का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर चुका है और अभ्यर्थियों इसे 30 सितंबर तक चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ये 30 सितंबर आपकी डेट निकल गई है, जिस जो है
और इसी के बाद इसके अलावा रेलवे ने उन अभ्यर्थियों को ईमेल या एसएमएस भी भेजा है जिसके फॉर्म कुछ वजहों से रिजेक्ट कर दिए गए। रेलवे ने यह भी कहा है कि उम्मीदवार नौकरी दिलाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह से सावधान रहें। रेलवे भर्ती पूरी तरह सीबीटी और मेरिट के आधार पर होगी। रेलवे भर्ती बोर्ड लेवल 1 ग्रुप डी और आइसोलेशन मिनिस्ट्री पदों की परीक्षा से पहले एनटीपीसी की परीक्षा होगी। देखिए बिल्कुल से चेयरमैन ने जो है क्लियर कर दिया है कि आपकी एनटीपीसी की परीक्षा जो है सबसे पहले कराई जाएगी, उसके बाद मिनिस्ट्रियल और ग्रुप डी की परीक्षा होगी। यानी कि आपकी 15 दिसंबर से जो है रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा स्टार्ट होनी है और अक्टूबर में इसका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आपको जो है नवंबर के लास्ट तक आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपके पास बिल्कुल भी समय ज्यादा नहीं बचा हुआ है, तो आप लोग इसको भी और आगे देख सकते हैं कि ये किन किन पदों पर है। जूनियर कलर अकाउंटेंट, ये सब तो पुरानी आप लोगों को पता ही होगा कि किस किस पदों पर एनटीपीसी परीक्षा होनी है। तो आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। आप लोग बिल्कुल से देखिए प्रैक्टिस ऑनलाइन परीक्षा होती है तो आपको प्रैक्टिस जो है बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। डेली 1 या 2 प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। ठीक है, क्योंकि अब जो है आपके साथ पास मुश्किल से 2 महीने या 2.5 महीने का समय बचा हुआ है। बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहिए और जल्दी आपको जो है इसमें एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की खबरों को जो है यहीं पर रखते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो बेल आइकन दबा के चैनल को, जिससे आने वाली सभी गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।